यीशु के नाम में आपको पहाड़ का सेवक का हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। ये क्या हो बार बार प्रेमित्र हो, पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती रुचि सुसमाचार 24 अध्याय का यदि आप पढ़ेंगे उसको मरकुस भी बोलता है, इस विषय पर भविष्यवाणी देता है और लूक का भी इसकी भविष्यवाणी करता है। मरकुस 13:3 में भी आप पढ़ सकते हैं और 13:3 से 13 तक पढ़ सकते हैं। लूक का में भी 21 अध्याय का भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी लिखा हुआ है। और मत्ती भी यहां पर इस बात की गवाही दे रहा है कि प्रभु यीशु ने आने का संकेत क्या दिया था, क्या संकेत दिया था कि सावधान रहना। पहली बात है, तुमको बहुत से लोग भरमाएंगे। आज भरमाने वाले बहुत से लोग हैं, आज भरमाते हैं कि मसीह यहां है, मसीह वहां है, फलाना जगह है। प्रेमित्रों, ऐसा मत करना और तुम बहुत लोगों को भरमा देंगे और लोग भ्रमित भी हो जाएंगे। ये प्रभु यीशु ने स्वयं कहा। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। आप ये देख रहे हैं ये बड़ी खबर आ रही है जो यूक्रेन के खेरसोन इलाके से। यूक्रेन के खेरसोन में जहां रूस ने भीषण बमबारी की है। ताजा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रूस ने बमबारी में खेरसोन शहर के पुल को ही हवाई बमबारी में पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, उड़ा दिया। ये इकलौता पुल है जो खेरसोन को यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। आप देखते हैं कि श्रीलंका में लड़ाई प्रदर्शनकारी तेजी से राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने लगे। हाथों में श्रीलंका का झंडा थामे हजारों लोगों की ये भीड़ देश के कई शहरों से मुट्ठी भर सुरक्षाकर्मी नाकाफी साबित हुए और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा की मणिपुर में लड़ाई। मणिपुर हिंसा के मामले में विवादों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे देश में मणिपुर हिंसा को लेकर आक्रोश है, तो वहीं विपक्ष के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है और आप देख रहे हैं ये भूकंप से यहाँ के शहर तबाह हो गए। भूकंप से लोग दब कर मर गए, हजार लोग दब कर मर गए। और हम देखते हैं इसी प्रकार से आकाश से कितने लोग की मौत हो जाती है। ये एक भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है। ये अंतिम समय का हम लक्षण दिखाई दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढह जाती हैं। कि ओली सरकार ने भी सोचा होगा कि काठमांडू में जो स्ट्रीट प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो वहां पर देखते हैं कि वहां कितनी भयंकर लड़ाई हो गई। ये लड़ाइयां पूरी दुनिया में, ये लड़ाइयां की चर्चा आज आप देख रहे हो, सुन रहे हो। पूरी दुनिया में ये परमेश्वर के वचन के अनुसार चेतावनियां हैं। आपने देखा बाढ़ आ रही है, बाढ़ों का। देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से मची तबाही, बह गई दुकानें, कई लोग हुए लापता। तेज बहाव में कई के ऊपर झगड़े, मुकदमे, पार्लियामेंट के अंदर घपले, संसद, लोगों की हत्याएं हो रही है, भ्रष्टाचार आज पूरी दुनिया। हत्याएं और मर्डर जैसी घटनाएं आप सुन रहे हैं। के अंदर घपले, ये पूरी दुनिया के अंदर चला आ रहा है। आज आप देखते हैं कि मौतों का तांडव, लाशें पड़ी हैं सड़कों में। ऐसी घटनाएं आप सुन रहे होंगे। लगा है, चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये सारी चेतावनियां नहीं तो क्या है प्रिय मित्रों। ये पवित्र शास्त्र बाइबल की सारी भविष्यवाणियां आज होती चली आ रही है। अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे। ये भूकंप की तबाही से ये शहर समाप्त हो गया। भूकंप की तबाही से शहर समाप्त हुआ। और बड़े बड़े बिल्डिंग भी ढह जाएगी भूकंप से। आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये टूट चुकी हैं बड़ी बड़ी। आज आप देखते हैं पहले से ज्यादा भूकंप, आज भूकंप का बराबर भूकंप आते चले जा रहे हैं। भूकंप के द्वारा कितने ही शहर नष्ट हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी ढह गई है। आज ये पूरा दुनिया आज इन सारी बातों में उलझी हुई है। शांति नाम की चीज समाप्त हो चुकी है प्रिय मित्रों। आज अधर्म इतना बढ़ गया है, धार्मिक कर्म कांड इतने बढ़ गए हैं, धर्म में बहुतों को
बहुत लोग जो है धार्मिक बातों में फंस चुके हैं। कितने लोगों को आज बेवकूफ बनाया जा रहा है, कितने लोग आज बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं। प्रेम ठंडा हो गया, आज प्रेम भी ठंडा हो गया। आज आप देख रहे हैं प्रिय मित्रों, ये सारी चीजें जो हैं इस बात की ओर संकेत कर रही हैं कि वो समय आने वाला है। सावधान, ये चेतावनियां नहीं तो क्या है प्रिय मित्रों? इन चेतावनियों से आपको सावधान होना पड़ेगा प्रिय मित्रों। महासंकट, और आप देखते हैं मसीहों पर सबसे ज्यादा अत्याचार देखे। छत्तीसगढ़ में अत्याचार हो रहा है, आप देखते हैं उत्तराखंड में अत्याचार है, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने में चल रहा है। दिन बाद देखते हैं न्याय मिलता है या नहीं तो फिर हम ही करेंगे अपना जो भी करना है। शांति वाले लोग गैंगस्टरों से मिला हुआ पहुंचा। हमारा क्या है, घर है और घर के साथ लगा हुआ हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमारा रजिस्टर्ड चर्च है, एजी चर्च से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसका नंबर भी है वहाँ। हम लोग जोनाथन पास्टर को मार दिए और इस रीति से हम लोग परेशान कर रहे थे लोग सर। हम लोग सब वहाँ थे और हमारा पर्पस ये है कि हम सताया जा रहा है, उनको गोली से मार दिया जा रहा है, उनकी गर्दनें काट दी जा रही हैं। ये मसीहों पर सताव है और लिखा है कि महासंकट आने वाला है। आज हमको प्रचार करने के लिए भी आजादी नहीं दी जा रही है। आज हमारे प्रचार को बंद कर दिया जा रहा है। आज हमारे चर्चों को तोड़ दिया जा रहा है। आज हमारे चर्चों को, आज हमारे परमेश्वर के घर घर में लोग, ये विरोधी लोग घुसकर आज उनको प्रार्थना करने से वंचित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तमाम प्रकार की बुरी बुरी गालियां, तमाम प्रकार के लात और घूंसे आज मसीहों पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन मसीह फिर भी शांत है प्रिय मित्रों, क्योंकि हमें मालूम है कि वो अंत अब नजदीक है। हमें मालूम है कि प्रभु यीशु आने वाला है और प्रभु यीशु ने ये पहले ही हमको चेतावनी दे रखी थी कि मेरे कारण लोग तुमको सताएंगे। आज हमारे मसीह लोगों को आज तमाम बड़े बड़े लीडर्स सता रहे हैं प्रिय मित्रों। आज उनको पर बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं, लेकिन उन पर न गालियों का असर होता है, न उनके इन बातों का असर होता है। मसीह डरपोक नहीं है, मसीह डरपोक नहीं है, वो दिलेर है। वो तो इसलिए चुप रहता है क्योंकि उसको मालूम है कि ऐसे होने वाला है। लेकिन मैं आज उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो मसीहों को सताते हैं। आज उन लोगों को भी चेतावनी देना चाहता हूं जो मसीहों के विरुद्ध में झूठी झूठी गवाहियां देते हैं, झूठे झूठे केस डालते हैं। आज उनको ऊपर रोका जा रहा है। सावधान, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ा गजब ढा जाएगा, क्योंकि आप मसीहों को सताते हो, आप मसीहों को सताते हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पवित्र ग्रंथ कहता है, जो तुमको सताता है वो मेरी आंख की पुतली को सताता है। प्रिय मित्रों, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु इन्हें सद्बुद्धि दे दे, प्रभु इनको बुद्धि दे ताकि ये बुद्धिमान बन जाए। प्रभु इनको दिमाग दे ताकि समझे कि वो आकाश का रचने वाला, वो पृथ्वी का रचने वाला, ब्रह्मांड का रचने वाला, वो बहुत गुस्से में आकर न जाने क्या तहस नहस कर रहे हैं। ये चेतावनी है प्रिय मित्रों। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय को आप पढ़ लीजिएगा। ये बाइबल का ग्रंथ है, जो पवित्र ग्रंथ, ये इस बात की को बता रहा है। और आज बहुत सी भविष्यवाणी, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कितनी भविष्यवाणी हो रही है, और प्रभु बाइबल की तो हर एक भविष्यवाणी पूरी हुई है। शुरू से लेकर आखिर तक आप बाइबल को पढ़ सकते हो, पवित्र ग्रंथ पढ़ सकते हो। इसलिए मैं आज पुनः एक बार कह रहा हूं, ये सारी चेतावनियां हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन की, और प्रभु यीशु मसीह आएगा और उनके लिए बहुत खुशखबरी है जो प्रभु यीशु को अपना जीवन का, अपना मुक्तिदाता मान चुके हैं। वे प्रभु यीशु मसीह के संग उठा लिए जाएंगे। वो स्वर्ग की ओर जाएंगे। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आया और आसमान की ओर गया और वो दूत दिखते रह गए, वो चेले दिखते रह गए, और दूतों ने आकर कहा, ओ गलील पुरुषों, ऊपर क्या देखते हो? जो पुरुष जाते हुए दिखाई दे रहा है वो एक दिन आएगा तुमको लेने के लिए। अब प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार सुनाने नहीं आएगा, प्रभु संदेश देने नहीं आएगा, लेकिन अपने लोगों को उठा के ले जाएगा और ये पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी, और फिर तब एक नई दुनिया बनेगी जिस दुनिया में प्रेमी लोग होंगे। सावधान, प्रभु आपको इस संदेश के द्वारा बुद्धि दे। प्रिय मित्रों, प्रभु का सेवक हूं, पहाड़ का सेवक हूं, इसलिए मैं अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु हमारे हर एक भाई बुद्धिमान बन जाए और इस मूर्खता के कामों को ना करे और इन चेतावनियों से सावधान हो जाए। पर मित्रों, इन चेतावनियों से सावधान हो जाए। ये सारी चेतावनियां इसी का
संदेश, इसी का संदेश प्रस्तुत कर रही हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। पहाड़ के सेवक को इजाजत दीजिएगा प्रिय मित्रों, और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने नहीं करा है तो अपने भाई से, पहाड़ के सेवक से थोड़ा सा प्रेम करिएगा और अपना एक उंगली दबाइएगा और वो उंगली मेरे तरफ आएगी और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और दूसरों तक भी ये शेयर करिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।